आ जाना है। तो देखो दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, राइट। आप सबको पता होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है। अब ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस पर अगर आप देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है upsconline.gov.in/ORA ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, या तो कर सकते हो या तो फिर डायरेक्टली आप सर्च कर लो upsconline.gov.in/ORA। तो इस पे आ जाओगे आप। यहाँ पे देखोगे दिस इज़ द वैकेंसी। ये ऊपर वाला जो है ये है हम लोग का वैकेंसी 06/2025, जिसका प्रिस्क्राइब लास्ट डेट है 12 जून को, ठीक है। 12 जून को अपना लास्ट डेट है। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन, जनरल टेक्निकल इश्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो है इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है वो सब पे हिंदी में भी दिया है, ठीक है। तो आप जैसे चाहो जिस लैंग्वेज में सूटेबल हो पढ़ लेना आप लोग। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द डिटेल्ड एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट। ओके, होम पेज सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको करना है लॉगिन के बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप सबसे पहले फॉर्म को फिलअप करना, ठीक है। ओके, ORA has separate modules for personal details, contact details, educational qualification, experience. Depending on the recruitment of the test, some modules may remain in active mode while remaining would be in inactive mode, non-clickable. Details के मतलब जैसे अगर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए फिल करोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को फिल नहीं करना है, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसेबल्ड होगा। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग दोगे उनका साइज़ यहाँ पे देखो, मैक्सिमम साइज लिमिट है 1 MB फॉर ईच डॉक्यूमेंट। ओके, ऑल राइट। तो ये सब है, इस सब पे हम लोग बात करेंगे, बट पहले मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको एक बार दिखा दूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना होगा इस पर क्लिक, नवीकरण मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आप सबको देना है पहले अपना फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट नेम। अगर लास्ट नेम में नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट नेम ही दे देना। फिर आपके फादर्स नेम सिमिलर तरीके से, मदर्स नेम सिमिलर तरीके से, जेंडर सिलेक्ट कर देना, ठीक है। जो भी जेंडर है सिलेक्ट कर लेना आप लोग यहाँ से। कम्युनिटी सिलेक्ट करना, आपका जो भी कम्युनिटी है। अगर डिसेबल्ड हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर फिजिकली चैलेंज कुछ सर्टिफिकेट है 40% से ज़्यादा, तो आप इसको येस कर देना। अगर दोगे तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। लाइक आपका यहाँ पे क्या यहाँ पे है, विजन, हियरिंग, जो भी है आपका, अदरवाइज नो। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इस कैलेंडर वाले सेक्शन पे क्लिक करना, डेट ऑफ बर्थ दे देना। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब आपका जो बर्थ प्लेस है उस सिटी का नाम यहाँ पे दे देना, ठीक है। नॉट नेम ऑफ द विलेज और सिटी और टाउन जहाँ पे भी आपका बर्थ हुआ है, एक्चुअली जन्म हुआ है। नेम द स्टेट, ठीक है, जिस स्टेट पे आपका जन्म हुआ है या फिर बर्थ हुआ है उसका नाम। एंड प्लीज सिलेक्ट फॉरेन कंट्री इफ बॉर्न आउटसाइड इंडिया। तो फिलहाल इस पर आप लोग अगर फॉरेन कंट्री में है बॉर्न तो फॉरेन कंट्री सिलेक्ट करना। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, लेकिन अगर कुछ दूसरा है नेपाल या फिर माइग्रेटेड फॉर्म लाइक जो भी है यहाँ पे इनमें से, ठीक है, तो आप सिलेक्ट कर लेना। मोबाइल नंबर दे देना अपना विदाउट 91 और 0 एक्सेट्रा, सिर्फ मोबाइल नंबर दे देना। कंफर्म कर लेना, मतलब उसी मोबाइल नंबर को एक बार आपको वापस देना है। ईमेल एड्रेस दे देना, उसको वापस से लिख देना। डिजायर्ड पासवर्ड में कैपिटल लेटर रखना, स्मॉल लेटर्स रखना, ठीक है, आपके नाम ऐसे लिख सकते हो। फिर एक नंबर दे देना मान लो, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स दे देना 1 2 3 जितना चाहो, ठीक है। ऐसे पासवर्ड क्रिएट करोगे तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करोगे आपको एक बार शो करेंगे, अगर कुछ गलती आ गई फिर अगर ठीक है तो सबमिट कर देना। अगर जैसे आप सबमिट कर देते हो ना, आपके जो मोबाइल नंबर है मतलब आपके मोबाइल पे या फिर ईमेल पे मैसेज आ जाएगा UPSC की तरफ से। मैं आपको बताता हूँ मैसेज पे क्या आया था मेरा। ऐसे आया था, डियर थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद UPSC ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, योर रजिस्ट्रेशन ID इज डैश। यहाँ पे पासवर्ड तो आपने खुद सिलेक्ट किया है, तो रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपका काम शुरू हो जाता है, यहाँ पे आ जाना। फिर ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस 624624, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस मतलब इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करना, ये सब आ जाएगा, ठीक है। इनको पढ़ लेना ज़रूर, प्रिंट भी कर सकते हो चाहो तो। फिर इसको वापस से नेक्स्ट कर देना और यहाँ पे आके आई हेयर बाई इस पर टिक करना, फिर प्रोसीड कर देना, ठीक है। प्रोसीड कर दिया आपने। आपको देना है रजिस्ट्रेशन ID जो आपको मेल या मैसेज पे मिला है, और जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया है उसके बाद कंफर्म कर देना, इसको लिखकर जो भी लिखा है, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना, ठीक है। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे कर लिया है अपना लॉगिन, ठीक है। तो जैसे आप लॉगिन करोगे कुछ ऐसा आपके पास शो होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर, वैकेंसी नंबर, ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइस, एडिट व्यू एप्लीकेशन, पेमेंट फी। अभी मेरा ये सब डिसेबल्ड है क्योंकि फॉर्म फिलअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। ऑल ड्राफ्ट एप्लीकेशंस आर लिस्टेड अबव till they are finally submitted including fee payment. The final submitted applications are listed under my account link. तो आपको करना क्या है, इन सबको फिलअप करना है। सबसे पहले आप पर्सनल प्रोफाइल फिलअप करोगे, देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एज रिलैक्सेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, लैंग्वेज, पब्लिकेशन, नेट, इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है, जैसे गेट नॉट नीडेड, नेट नॉट नीडेड, ठीक है, ये सब नॉट नीडेड, कॉन्फ्रेंस नॉट नीडेड, इंटर्नशिप भी नॉट नीडेड, ये सब करना है। रिक्रूटमेंट टेस्ट डिटेल्स, ठीक है, फोटो सिग्नेचर अपलोड, मिसलेनियस प्रीव्यू, देन लास्ट में सबमिट करना है। देन आपको माई अकाउंट पे आके आप जो फीस है उसको पेमेंट करना है बस, ठीक है। ये है आपका प्रोसेस। अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं माई अकाउंट एक है और माई ड्राफ्ट एप्लीकेशन, ओके। तो इस पर क्लिक करते हैं, एडिट पे, ओके। तो देखो कुछ ऐसा आपके पास शो होगा। तो इनमें से ये ऑप्शन आपको फिलअप करना है, पर्सनल प्रोफाइल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एज रिलैक्सेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब नहीं चाहिए आपका, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। ये एक्सपीरियंस कुछ होगा तो रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है आपका। जो आप लोग कर लोगे वो ऐसे ग्रीन आ जाएगा, जब तक नहीं करोगे ऐसे ब्लू आएगा, और जो नहीं करना है उसको ब्लैक आएगा, ठीक है। ऑल राइट, सो इसके बाद दिस इज द फर्स्ट पेज, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल्स आपका पहले से शो होगा। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहला पेज यहाँ पे, अगर आप तीनों में से, आप, आपके पापा, आपके मम्मी मतलब फादर, मदर एंड यू, तीनों में से किसी ने नाम चेंज किया है, ठीक है, या फिर किसी का भी नाम गलत है, कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे येस सिलेक्ट करना है। आपको एक अगर कुछ मतलब डिफरेंट नाम है, डिफरेंट टाइटल्स हैं,
तो उसके अगेंस्ट एक एफिडेविट बना के आपको यहाँ पे देना होगा। ये सिलेक्ट करते हो तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लीज़ अपलोड PDF, ठीक है। यहाँ पे मैं नो कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप येस करोगे तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जो भी चाहो सिलेक्ट कर सकते हो, जो सिलेक्ट करके उसका नंबर राइट साइड पे दे देना। डू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट या फिर पारसी या फिर सिख, जैन से आते हो कम्युनिटी से, तो आपको इस पर येस करना है, ठीक है। फिर आप कौन से कम्युनिटी से आते हो पर्टिकुलरली उसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, अदरवाइज नो। देन आप मैरिजल स्टेटस, अनमैरिड, मैरिड जो भी है, सिंगल तो आप सिंगल हो तो सिंगल, अदरवाइज मैरिड। हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड एक्चुअली। फिर यहाँ पे अपलोड आइडेंटिटी कार्ड सिलेक्टेड, तो जो भी आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड आपने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आधार कार्ड अटैच कर दो। यहाँ पे आपने बर्थ डेट जो आपने दिया है उसका प्रूफ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बर्थ डेट प्रूफ के लिए क्या क्या दे सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप सबको। दे सकते हो आप लोग मैट्रिकुलेशन या फिर टेंथ का डेट ऑफ बर्थ इंडिकेटिंग कुछ भी, मतलब सर्टिफिकेट या फिर 10th का मार्कशीट, ओके। और आप लोग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आप चाहो तो बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी दे सकते हो, जो भी आपकी मर्जी आप उसको दे सकते हो, ठीक है। अब दे दिया आपने, ओके। तो ये वाला आपका हो गया, आप सेव एंड कंटिन्यू कर देना, ठीक है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करोगे अब नेक्स्ट पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आपको देना है आपका परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है उसको दे देना, ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, ओके। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे नो कर देना। तो फिर यहाँ पे देना पड़ेगा आपको प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पे मतलब मान लो आपका परमानेंट एड्रेस विलेज पे है कोई, अभी आप लोग किसी और जगह पे रहते हो और वहाँ पे आपका अभी तक परमानेंट एड्रेस बना नहीं है, आप लोग रेंट पे रहते हो, लेकिन आपको अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाए तो ज्वाइनिंग लेटर वहीं पे चाहिए, तो आप येस करके वो वाला एड्रेस दे देना। अगर नहीं तो सॉरी मतलब फिर येस कर देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दे दिया आपने। अब देना आपको एज रिलैक्सेशन, थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो डू यू वांट टू क्लेम एज रिलैक्सेशन? एज रिलैक्सेशन किन के लिए है? SC ST OBC के लिए। तो अगर आपको करना है तो येस करना, करोगे तो आपको देना है एम्प्लॉय एज रिलैक्सेशन टू SC ST सर्टिफिकेट्स इज प्रोवाइडेड ऑटोमेटिकली फॉर द पोस्ट रिजर्व देम। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये जो एज रिलैक्सेशन है ये है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर यूनियन टेरिटरी के जॉब करते हो फिलहाल, या फिर आप एक सर्विसमैन हो, एक सर्विसमैन मतलब रिटायर्ड हो, तो इन दोनों के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ है एज रिलैक्सेशन के लिए, एक सर्विसमैन। तो अगर आप SC ST OBC में आते हो तो आपका जो एज लिमिट वगैरह है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा, रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉइज हो तो आपको यूज़ करना है। और किस टाइप के जॉब करते हो, किस स्टेट में, सबसे पहले मान लो यहाँ पे जो भी जॉब करते हो ना, गवर्नमेंट ऑफ पुदुचेरी, NCT ऑफ दिल्ली, चंडीगढ़, सेंट्रल अंडमान, लक्षद्वीप, ओके, सेंट्रल और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, और एक सर्विसमैन होगा तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। और रिलेवेंट एज का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना है। और अगर नहीं तो आप बस नो कर देना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे नो ही करेंगे, नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर दो। फिर आ जाओगे यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो गया, पहला स्टेप हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे हम लोग आ चुके हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहले देखो एलिजिबिलिटी लिखा है बैचलर डिग्री इन फार्मेसी। तो अगर आप B.Tech हो, BE हो, B.Pharm हो तो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो B.Pharm के लिए कहा गया है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द UPSC। एनीवेज सबसे पहले क्वालिफिकेशन टाइप एसेंशियल, इसको सिलेक्ट करना, ठीक है। डिग्री, बैचलर डिग्री, यहाँ पे B.Tech है, अगर आप B.Tech स्टूडेंट हो तो B.Tech सिलेक्ट करना, फार्मेसी हो तो बैचलर डिग्री इन, तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल साइंस है, फार्मेसी। अगर आपने फार्मास्यूटिकल साइंस पे बैचलर डिग्री किया है तो ये सिलेक्ट करना, लेकिन अगर आपने B.Pharm किया है तो फार्मेसी सिलेक्ट करना, ठीक है। और बाकी देखो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी सभी अवेलेबल है। इंग्लिश या मीडियम अगर आपका हिंदी था तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश सिलेक्ट करना मैक्सिमम। क्वालिफिकेशन लेवल यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ग्रेजुएशन, क्योंकि हम लोग का ग्रेजुएशन लेवल था B.Pharm। स्पेशलाइजेशन ये नॉट एप्लीकेबल है हम लोग के लिए, मैंडेटरी सब्जेक्ट। यूनिवर्सिटी नाम सिलेक्ट करना, कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ इसमें है, तो अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आता सिंपल सिलेक्ट कर लेना, नीचे चले जाना, आधार पे सिलेक्ट करना, फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, फिर कॉलेज का नाम लिखना नीचे, फिर ड्यूरेशन लिखना, किस मंथ किस ईयर से स्टार्ट किए हो और कब तक, ठीक है। ये सब बाद में जाके वेरीफाई किया जाएगा, भले आप एग्जाम वगैरह दे दोगे, लेकिन इंटरव्यू देने जब जाओगे या फिर उसके बाद भी तो काम में आएगा। यहाँ पे आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट या फिर फाइनल मार्कशीट जिस दिन आया था वो वाला डेट, मार्कशीट देख लेना, राइट। नेक्स्ट डिवीजन और क्लास, कौन से क्लास या फिर डिवीजन आपको मिला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर मेंशन नहीं है तो ठीक है। रिजल्ट टाइप CGPA है, परसेंटेज है, जो भी है GPA है। रिजल्ट स्कोर, ओके, यहाँ पे सिलेक्ट करना, मान लो परसेंटेज, तो यहाँ पे दे देना आप कितना परसेंटेज आपको मिला है। डेट ऑफ डिग्री, अगर आपको अभी तक डिग्री नहीं मिला है तो इस पर क्लिक कर देना, नॉट अवॉर्डेड येट, मतलब आपका एग्जाम वगैरह हो चुका है लेकिन मुझे अब तक डिग्री नहीं मिला है, ठीक है, तो इस पर क्लिक करना। अदरवाइज यहाँ पे डिग्री का डेट देना। अब आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो अपलोड मार्कशीट, अपलोड डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये सभी फिलअप करोगे, मतलब देखो अगर आपका डिग्री अवार्डेड, डेट ऑफ डिग्री, तो डिग्री अगर आपका नॉट अवार्डेड आप सिलेक्ट करते हो तो आपको ये अपलोड डिग्री वाला ऑप्शन नहीं करना होगा, ओके। लेकिन येस, तो आपको यहाँ पे डिग्री आपका अपलोड करना है, और सेकेंडली आपका मार्कशीट्स यहाँ पे अपलोड करना है, ओके। डिग्री और मार्कशीट सभी 1st to 8th सेमेस्टर पूरा सभी, ऑल राइट। ये हो गया आपका। उसके बाद जैसे हो गया लैंग्वेज, पब्लिकेशन, नेट, इस पर क्लिक करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो आपको अभी सिलेक्ट करना है एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस वाले सेक्शन पे आ जाना। तो डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, ओके। तो अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो येस करना, तो अगर फिर ऐड कर देना एक्सपीरियंस कि किस टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने किस तरीके का काम किया है, क्या एक्सपीरियंस है, ये पूरा आपको पोस्टिंग कहाँ पे था, कौन से डेट से एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आपको प्रोवाइड करना होगा। जो भी एक्सपीरियंस है आप लोग दे सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और अगर एक्सपीरियंस कुछ नहीं है आपके पास तो सिंपली सिलेक्ट कर लेना नो, फिर यहाँ पे आगे चले जाना, ओके। एक्सपीरियंस हो गया। अब आपको करना है रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर। तो सेंटर मैंने यहाँ पे 2 सिलेक्ट किया है, कोलकाता एंड रांची। आप अपने हिसाब से फर्स्ट एक और सेकंड एक सिलेक्ट करना, फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अब आपको करना है फोटो और सिग्नेचर।
फोटो और सिग्नेचर में मैंने जैसे कहा था कि फोटो 10 डेज शुड नॉट बी मोर देन 10 डेज ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो डेट्स एप्लीकेशन 24 से स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग अभी जाके फोटो ले सकते हो या फिर खुद भी अपने घर पे फोटो एक वाइट या फिर वाइटिश बैकग्राउंड एक लो, जैसे मेरा वाइट बैकग्राउंड है देख सकते हो, इसी हिसाब से आपको एक वाइट बैकग्राउंड पे एक फ़ोटो ले लो। फोटो ऐसा फिर पिक्सलर या फिर कोई भी एडिट ऐप यूज़ करके फोटो को ऐसा डिज़ाइन करो कि आपका 3/4 जो है ये पार्ट पूरा आपका फेस ही दिखे बस, और बाकी 1/4 आपका ये वाला एरिया इतना तक बस दिखे, ठीक है। और बाकी फोटो का पिक्सल्स 350 पिक्सल्स है, हाइट एंड वेट, उसी हिसाब से आपको फोटो को सिलेक्ट करना। साइज़ पहले ध्यान से करो, टाइम लो, ठीक है। मैं तो जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, और साइज़ भी देख लेना 300 KB मैक्सिमम, 20 KB मिनिमम, 24 बीट होना चाहिए। ये सभी देखकर अपलोड करो एंड सिग्नेचर भी अपलोड करो, ठीक है। दोनों को अपलोड करो। सिग्नेचर में प्रॉब्लम नहीं आता, प्रॉब्लम आ जाता है फोटो में, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद इस पे चले जाना, अपलोड अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ भी देना चाहते हो तो एक ही PDF बना के, मतलब सब कुछ मार्च करके एक ही PDF में लाओ, फिर अपलोड कर दो। मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप कुछ भी अगर देना चाहते हो एक्स्ट्रा, फिर करना यहाँ पे प्रीव्यू करोगे तो कुछ ऐसा आपके पास दिखेगा सब कुछ, ओके। फिर यहाँ पे कर देना सबमिट। अब मेरा तो अभी यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि मेरा अभी कुछ बाकी है, तो यहाँ पे कर देना फाइनल सबमिट। अब सबमिट जैसे हो गया आपको, मान लो ओके यहाँ पे सबमिट हो गया, फिर होम पे चले जाना। तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना है माई अकाउंट पे जाना है, तो यहाँ पे आपका शो होगा आपका एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट नंबर, एप्लीकेशन डेट, स्टेटस में सबमिटेड रहेगा, एप्लीकेशन व्यू पर प्रिंटिंग, ये सब रहेगा। आपको बस पेमेंट करना है, यहाँ से यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। डेटा एप्लीकेशन पीरियडिकली रिमूव फ्रॉम द सर्वर्स, एनीवेज यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, आप बस पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट का रिसिप्ट है वो भी आपके पास रख लेना, और एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है वो भी अपने पास रख लेना, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो जो है आपका फॉर्म फिलअप का, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स से पूछ लेना, या फिर मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है फॉर एनी अर्जेंट क्वायरी, अर्जेंट DM, तो उस लिंक से आप लोग कर सकते हो, जो मेरे WhatsApp नंबर पर डायरेक्ट आ जाएगा। थैंक यू सो मच।